हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर घर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि और कुल देवी के सरस्वती माता, अपने गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करता हुआ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ आज शिव महापुराण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2023। आज माँ का तृतीय रूप, माँ का अद्भुत लीला और माँ की अद्भुत कथाएं। उनमें से एक महापुराण में जो पार्वती खंड अभी चल रहा है, यह भी अद्भुत लीला है। हे माँ, हे भोलेनाथ, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतुत्पुन हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार आप जगत का कल्याण करते हैं, हम सब पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, आपकी दया से आप ही ने मुझे चुना है यह कथा पाठ पढ़ने के लिए। मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही के मुख से पढ़ता हूँ, आप ही के मुख से सुनाता हूँ। तम्बरूका जी के रूप में आप ही ने सुनाया है। ऐसी सच्ची बातें हैं। ये कथा में जो भी रस मिले वो हम सबों को जीवन में लाभ पहुँचाए, यही आपसे मेरी आर्थिक प्रार्थना। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे बाबा हर दुख काटो म्हार। शिव काशी 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 शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। आज हम लोग 35वां अध्याय पार्वती खंड का पढ़ेंगे। धर्मराज द्वारा मुनि पिप्पलाद की भार्या सती पद्मा के पतिव्रत की परीक्षा। पद्मा द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युग में शपथ शाप की व्यवस्था करना। पतिव्रत्य से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दुष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। नारद जी बोले, हे तत् अनरण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरि श्रेष्ठ ने क्या किया, उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अनरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पूछा। शैलेश बोले, हे विशिष्ट, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मपुत्र, हे कृपा निधे, आपने अरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। तदंतर अरण्य की कन्या से ने पिप्पलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, वह सुखदायक चरित्र आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पिप्पलाद अरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम से में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वहाँ वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या प्रायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह अनरण्य कन्या भी मन वचन तथा कर्म से भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। किसी समय जब वह सुस्मत भाषणी गंगा स्नान करने जा रही थी, तब माया के मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उसे रास्ते में देखा। वे अनेक प्रकार से अलंकारों से भूषित मनोहर रत्नों से जड़ित रथ पर विराजमान थे। वे नवयुवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कामनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदरी पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अनंत करण का भाव जानने के लिए उससे कहने लगे। धर्म बोले, हे सुंदरी, हे राजयोग्य, हे मनोहरे, हे नवीन यौवनशाली यौवन वाली, हे कामनी, हे नित्य युवावस्था में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। हे तन्विंग, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम जरा ग्रस्त पिप्पलाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो।
तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मुझे राजेंद्र काम कला से निपुण एवं कामुतुर की ओर देखो। कामतुर की ओर देखो। सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से सौंदर्य को प्राप्त करती है, किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन ही सफल होता है। हे कांते, तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों के कांत तथा कामा शास्त्र के विशारद मुझे अपने किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को सफल करो। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ में से उतरकर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी। पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनिश्रेष्ठ पिपलाद को छोड़कर पर स्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकते हूँ। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्री जत तथा दूसरे की हत्या करने वाले पापी हैं, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितर देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। जिनका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ है। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, सती के शाप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। धर्मराज बोले, हे माता, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों को गुरुओं का भी गुरु तथा प्रायी स्त्री में से सर्वदा मात्र बुद्धि रखने वाला समझें। मैं आपको मनोभाव को परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साधु, विधि से प्रेरित होकर आपने शाप देकर मेरा गर्व नष्ट कर किया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन्मार्ग गर्मियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाला है और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ है। उन शिव के प्रति नमस्कार है, जो शत्रु मित्र प्रति तथा कलह का विधान करने से सृष्टि का सृजन संहार करने में समर्थ है। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शैत्य उत्पन्न किया और अग्नि को दहकता शक्ति प्रदान की। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने प्रकृति का महत आदि तत्वों को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया है। उन शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पतिव्रत से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, तब अनरण्य की कन्या तथा पिपलाद की पत्नी वह साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभो, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया। हे ब्राह्मण, यह जो कुछ मैंने किया उससे मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थ ही शाप दे दिया। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि तुम उस शाप को क्या व्यवस्था होती चाहिए। मेरे चित्त में अब वह बुद्धि सुफरित हो जिससे मैं शांति प्राप्त करूँ। यह आकाश सभी दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं होता। हे धर्मराज, आपने सतयुग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। कि कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने यह झूठा शाप दे दिया है। हे सर्वोत्तम, हे विभो, अब आप मेरे शाप को व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आपका एक पाद, द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे।
तदंतर सतयुग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे। सतयुग में आप सर्व व्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्था अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्यवचन आपके लिए सुखदायक हो। हे विभो, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने घर जाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद, पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाली इस साध्वी से कहने लगे। धर्म बोले, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, तुम पतिव्रत हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर स्वीकार करो। तुम्हारा वह स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के लिए कारण युवा हो जाए, तुम्हारी पति रति में सुर, धार्मिक रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्थिर यौवन वाला हो। हे सुबह, वह मार्कंडेय से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह विष्णु के समान शिव भक्त, कपिल के समान सिद्ध बुद्धि में बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो और हे सुभगे, हे देवी, तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे। तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे साध्वे, तुम्हारे घर नाना प्रकार के संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हो। वशिष्ठ बोले, हे गिरि श्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप होकर खड़े हो गए और वह भी उनकी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करके अपने घर चली गई। धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए और वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगे। तदंतर वह पद्मा अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में रमन करने लगी। बाद में उसके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। स्त्री एवं पुरुष को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली और इस लोक तथा परलोक में कल्याणकारिणी हुई। हे शैलेंद्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपको वर्णन किया और आपने चेतन आदर्श पूर्वक सुना। अतः आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या पार्वती को शिव जी के प्रदान कीजिए और हे शैलेंद्र, अपने स्त्री मैना के सहित अपना हट छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लग्न का स्वामी स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थित रहेगा। चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। मार्गशीर्ष का महीना है, इसमें सर्वदोष विवर्जित चंद्रवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त तथा नीच ग्रहों को दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। हे पर्वत, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता शिव जी के लिए प्रदान करने की आप तीर्थार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मृनिषादुल वशिष्ठ जी उनके लीला करने वाला प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय आयुर्वेद संहिता तृतीय पार्वती खंडे पद्मा पिप्लाद चरित वर्णन नाम 35वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पद्मा पिप्लाद चरित वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। हे बाबा भोलेनाथ, हे बाबा बासुकीनाथ, हे बाबा केदारनाथ, हे बाबा समस्त ज्योतिर्लिंग भगवान, हे बाबा हर रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस शिव महापुराण को मैं पढ़ पाया, सुना पाया, सुन पाया। मेरे जीवन में अच्छी बात ही मेरे पास रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने कर्ण हमें दिए, सूप की तरह दिया है, इसमें अच्छी बात ही हमारे मन में आए और बुरा बात फटक कर निकल जाए, ऐसा भाव रखते हुए भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ।
और हे भोलेनाथ, आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समझ देवी देवता, कुल देवी की सरस्वती माता अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। और लक्ष्मी जी महारानी, गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, शिव महापरिवार हमारे यहाँ, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ रहकर अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें और आप सबों पर बनाए रखें। हे महादेव, यह कथा के माध्यम से सभी का कल्याण हो, जो इसे सुने उनका कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना है। मेरे बंधु बांधव, रिश्तेदार जो भी मुझसे उपेक्षा रखते हों, उन सब की उपेक्षा इस कथा के माध्यम से पूर्ण हो। मेरे व्यवसाय से जुड़े लोगों के भी अखंड कृपा आप बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बाबा, मेरे कष्ट को आप ही तारण करें। जय शंकर शंभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर। हर हर महादेव।